मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 68वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मित्रों, जैसा कि इससे पिछले वाले अंक में हम सब ने चर्चा की थी जातिगत जनगणना के ऊपर, इसके पहले अंक को आप सब ने सुना, पसंद किया होगा निश्चित ही। इसके दूसरे भाग में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि जातिगत जनगणना की ओर देश का जनमानस आगे बढ़ने की ओर मन बनाता दिख रहा है। और जैसा कि कुछ एजेंडाधारी विपक्षी दलों ने, मैंने पिछले अंक में बताया था कि कैसे एक शरारती बालक कुछ ऐसी चीज़ की चाह रखता है कि वो इसके लाभ और हानि से मतलब ना रखते हुए भी लगातार मांग करता है और आखिर में उसके अभिभावक उसकी उस मांग को पूरा करते हैं। और देश भी, मुझे लगता है, हम सबको इस ओर कदम बढ़ा सकता है। लेकिन इस जातिगत जनगणना के जो कुछ सकारात्मक प्रभाव होंगे, नकारात्मक होंगे, उनकी चर्चा के बीच हम सबके ध्यान में आना चाहिए कि बहुत भारी दिक्कतें आने वाली हैं। कोई जाति, जैसे मीणा जाति या उत्तर प्रदेश में, उसको पिछड़ी जाति में गिना जाता है और राजस्थान में वो एससी जाति में, एक बहुत सशक्त एससी जाति का समूह है मीणा, पढ़ा लिखा, और उच्च अधिकारियों में उसकी अच्छी खासी सहभागिता है। इसी प्रकार डलेरा समाज, खास तौर से बरेली, बदायूं, रामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। खड़गवंशी समाज है, इनका अभी तक, डलेरे समाज का तो कोई किसी में गिनती नहीं होती थी। बहुत संघर्ष के बाद उनको पिछड़ों में माना गया, जबकि वो कहीं कहीं एससी के पात्र हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जातियां हैं जो किसी प्रदेश में उनका कुछ है और किसी प्रदेश में कुछ है। ये विसंगतियां जब सामने आएंगी तो उनको कहाँ गिना जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो लोग आज जातिगत जनगणना का राग 2-3 साल से आलाप रहे हैं, वह 50-55 वर्ष तक जिन्होंने केंद्र की, प्रदेश की सरकार में अखंड राज्य किया, उनके जो नए नए चेले बने हैं, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बिहार में, अन्य जगहों पर कुछ पारिवारिक जातिगत आधार पर राजनीतिक दल चलाने वाले ऐसे लोग 4-4, 5-5 बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उन्होंने इस जातिगत जनगणना के बारे में नहीं सोचा, करने के बारे में। और उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आने वाली जो पिछड़े दलितों के नाम पर राजनीति की ठेकेदारी लिए बैठे थे लंबे समय से। और जब ये जातिगत जनगणना के आधार पर निकल कर आएगा कि वह समस्त पिछड़ी जातियों की ठेकेदारी का जो तमगा लिए बैठे थे, राजनीति कर रहे थे, और उसका लाभ मात्र अपनी स्वजातीय जो हैं कुछ वर्ग, उनको देने का काम पहले मैं, मेरा परिवार, इसके बाद मेरी जाति। बंधु कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं कि वह अपराधियों में भी ऐसी जातियां, अपनी स्वजातियों को ढूंढकर उनकी नज़र में अपराधी यदि उनकी जाति का है तो उसको कोई दंड ना दिया जाए, चाहे वो कितना ही बीभत्स कांड करके आए। ऐसे लोग समस्त पिछड़ों की जो राजनीति का दंभ भरते थे, जब ये गिनती आएगी तो उनकी समझ में आएगा कि वह तो मात्र 18%, 17%, 16%, 20-22% तक है, और बाकी जो 80% जब निकल के आएगा, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, इसी प्रकार दलित और अति दलित समाज है। और जब उसके संख्या निकल कर आएगी तो उनके समूह के लोगों को लगेगा
और उसमें से वह अपना हिस्सा, अपना हिसाब किताब जरूर मांगेंगे। ये जो 15, 20, 25 साल जो हुए हैं और दलितों को तो लंबे समय से आरक्षण का लाभ मिल रहा है, आती दलित वर्ग भी मांगेंगे। और एक मुझे इस संबंध में एक फिल्म का गाना याद आता है, मैं संभवतः भूल नहीं रहा, तो मजदूर फिल्म थी और शायद दिलीप कुमार जी थे, उन पर फिल्माया गया था कि हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और मित्रों, आप देखेंगे जातिगत जनगणना के बाद इन्हीं पिछड़ों दलितों की राजनीति करने वाले ठेकेदारों से उस वर्ग के अति पिछड़े, अति दलित जब अपनी संख्या वो देखेंगे और चौंकेंगे कि 80% हम लोगों पे हमारे नाम पर राजनीति करने वाले कैसे 15-20% वाले लोग मलाई मार रहे थे। और जब वो अपना हिस्सा मांगने खड़े होंगे तो वह एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, सारी दुनिया मांगेंगे और मांगना भी चाहिए। मित्रों, जो कांग्रेस के शहजादे बालक बुद्धि जो ये समझ रहे हैं कि इस समस्या हल हो या ना हो, उनको ये लग रहा है कि वर्तमान सरकार जरूर दिक्कत में आएगी। लेकिन आप देखेंगे वर्तमान सरकार दिक्कत में नहीं आएगी, दिक्कत में ये है और इनकी राजनीति आने वाली है, इनकी कलई खुलने वाली है कि 55 साल आखिर आपने जो समूह निकल के आएंगे जिनको 0%, मैंने पिछले अंक में आपको सब संख्यावार बताया था कि पिछड़ों में कितनी जातियां, किनको इन चीज़ों का लाभ मिला है, तो 2.68% लाभ उनमें से भी कुछ जातियों को मिला और बहुत जातियों को तो आज शून्य लाभ है। जब वह 55 साल का हिसाब मांगेंगे तो इनको हिसाब देते नहीं बनेगा। और इन अपेक्षित पिछड़ी, दबाई, सताई, कुचली गई, अंतिम पायदान पर खड़ी इन जातियों में से निश्चित ही फिर राजनीतिक नेतृत्व भी उभरना शुरू होगा और इसका दुष्परिणाम इन पिछड़ी और दलित जातियों की ठेकेदारी करने वालों को मिलेगा। मित्रों, एक कहावत है हमारे यहाँ, बड़े बूढ़े कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, उसमें कुछ ना कुछ ठीक निकलता है। और ये जातिगत जनगणना का जो मंथन होगा, समुद्र मंथन जैसा, इसमें से कुछ विष भी निकलेगा तो अमृत भी निकलेगा, औषधियाँ भी निकलेंगी। और एक बात निश्चित ही जानिए, यह काम केवल वर्तमान सरकार और वर्तमान नेतृत्व ही कर सकता है ईमानदारी के साथ। जैसा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा भी है कि यह कार्य केवल राजनीति के लिए न किया जाए, इसका उद्देश्य गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के उत्थान होना चाहिए। और हम सब इसके लिए प्रभु से कामना करते हैं कि यह कार्य गरीब, दलित, शोषित समाज के उत्थान के लिए हो। और इसी आशा विश्वास के साथ मैं भी अपनी वाणी को इस अंक में विराम देता हूं तथा साथ ही अगले अंक में कल ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का महत्व और शिक्षा में क्या क्या सुधार हों और क्या क्या सुधार हुए हैं, इन पर एक सुंदर चर्चा आपके समक्ष करने का प्रयास करूंगा। आशा है आप सदा की भांति इस अंक को पूरा सुनेंगे, सुनकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी बात आपके साथ, राकेश मोहन त्यागी। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।